अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज की जो वीडियो है ना हमारी, वो स्टीरॉयड के ऊपर है कि स्टीरॉयड क्या चीज़ होती है। ये इसके ऊपर जो वीडियो बनाई है ना, जितने भी लोगों ने वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर एक चीज़ मेंशन करना वो भूल जाते हैं। सुनिए, आज आपको ये बताते हैं कि स्टीरॉयड होता क्या है। स्टीरॉयड बेसिकली एक ऐसा ड्रग है, ड्रग के तौर पर मेडिकल फॉर्म के अंदर इसको लिया जाता है। वैसे तो यही लीगल होता है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं ये दिया जाता। टू टाइप्स ऑफ मेनली जो यूज़ किए जाते हैं, उसके अंदर दो तरह की टाइप्स आती हैं। एक आता है जो बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होता है स्टीरॉयड, उसकी आगे फॉर्म्स होती हैं। एक वो होता है जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर देता है, जैसे कि आपका ये बेटनीलान और बेटनीसोल जो है, छोटी छोटी सी गोलियाँ होती हैं वाइट कलर की, ये दी जाती हैं ताकि आपका जो मेडिसिन का इफेक्ट है वो बढ़ जाता है, तेज़ हो जाता है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग में जो स्टीरॉयड यूज़ होता है। स्टीरॉयड बेसिकली एनाबॉलिक स्टीरॉयड होते हैं। वो करते हैं क्या है, आपकी बॉडी में जाके जो फंक्शन उनका होता है वो बेसिकली एनाबॉलिज्म जो है आपकी बॉडी में, ठीक है, सिस्टम में काम कर रहा है। ठीक है, अल्लाह ताला खुदा ने एक उसके अंदर एक रखी है, कैपेबिलिटीज़ रखी हैं कि इसने इतना ऊपर जाना है, इतना काम करना है, इस हिसाब से इसने लेके चलना है। ठीक हो गया। तो वो क्या करता है, वो जाके एनाबॉलिज्म को तेज़ कर देता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोटीन्स की जो स्टोरेज होती है आपके मसल्स के अंदर वो बढ़ जाती है, आपका मसल्स इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है। क्योंकि आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो आप मोस्टली लोग भी अगर देखें ना, तो 99% जो है वो आपकी बॉडी विदाउट फैट अगर आप देखें तो वो एक ही जैसी लगेगी। ज़्यादा ये नहीं कि ज़्यादा गोश्त किसी पे चढ़ जाए, किसी पे चढ़े ही ना, तो वो एक लिमिट में चढ़ती होती है। ठीक है। तो और वो दूसरी ना काम क्या करता होता है कि वो आपके जो टेस्टोस्टेरोन्स हैं, वो बेसिकली स्टीरॉयड जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन्स पे काम करता है। वो आप आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, जिससे आपका जो ओरिजिनल टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी मेकिंग बंद हो जाती है। वो फिर आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर दिया जाता है, इंजेक्टेबल फॉर्म होती है उसकी, और जो दूसरी मेडिसिन फॉर्म में दिया जाता है, सॉलिड फॉर्म में। तो अब जब वो आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो वो क्या करता है कि आपका जो ओरिजिनल जो टेस्टोस्टेरोन था उसको वो बंद कर देता है। ठीक है। अब उस बंद करने के साथ वो क्या करता है कि नेचुरल तो बन नहीं रहा है, तो बॉडी आपकी क्या कहती है जब बाहर से मिल रहा है फिर बनाने की क्या ज़रूरत है। तो फिर वो उसके हिसाब से वो वर्क करती होती है। अब नॉर्मल जो होता है वो तकरीबन आप लगा लें कि 100-200 से 300-400 तक रहता है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल जो टेस्टोस्टेरोन होता है। अब जब आप इंजेक्शन या आप उसको सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो वो 1000 से इंक्रीज़ कर जाता है। उससे अब प्रॉब्लम ये होती है कि आपका या तो हार्ट के भी आप पेशेंट बन सकते हैं, आपकी किडनीज़ फेल हो सकते हैं। कल एक डेथ हुई है, उसमें यही प्रॉब्लम हुई है कि वो क्या कहते हैं, एक ही बेटा था उनका, तो काफ़ी रिच फैमिली है, हमारे क्लब के मेंबर भी हैं। तो वो किसी ट्रेनर के पास गए हैं, तो वो काफ़ी ना स्मार्ट सा था इतना, यानी कि स्लिमी जो होते हैं गाइस, बिल्कुल स्लिमी वो था, हड्डियाँ यानी कि नज़र आती हैं। 2 हफ्ते बाद शादी थी, तो वो ट्रेनर के पास गया, उसने 2-3 दिन ट्रेनिंग किया। तो ट्रेनर ने कहा भाई आपको ना ये मेडिसिन दी जाएगी पाउडर फॉर्म में, जो भी उसने दिया तो वो आपको खानी पड़ेगी। हफ्ता एक उसने खाई है, तो हफ्ते बाद उसका क्या हुआ कि जी किडनीज़ के अंदर शदीद किस्म की पेन हुई है। तो वो लाहौर लेकर गए हैं, वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा जो गुर्दे जो हैं इसके, किडनीज़ जो हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, गल गई हैं अंदर से, इतना तेज़ केमिकल दिया गया है। तो वो तकरीबन 2 दिन ही रहा है वेंटिलेटर पे, उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये, जब भी आपने अगर स्टीरॉयड यूज़ करना है, और पहले तो आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो पाकिस्तान में आपको अगर आप मेडिकल अफोर्ड कर सकते हैं, आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आप लें, अदरवाइज़ ना लें आप। ठीक है। तो इसकी ये पहली यानी कि आप कैटेगरी ले लें। ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ आती है कि जो हमारे से जो अब हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो डेवलप कंट्रीज़ है ना, उनके अंदर ये चीज़ होती है कि उनके अब अमेरिका, यूरोप वगैरह में बेसिकली ये जो बॉडी बिल्डिंग गेम है ये है ही गोरों की, हमारी नहीं है ये। तो उन्होंने देखे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे होते हैं, उनके पास डॉक्टर्स हैं। आर्नल्ड की भी जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी उसके अंदर 2 तरह के डॉक्टर थे जो आर्नल्ड को चेक करते थे वीक के अंदर 2 टाइम्स। ठीक है, कि जो ड्रग्स दिए जा रहे हैं वो ख़राब तो नहीं है, या जिस तरीके से ड्रग देना है, नया किस तरीके से देना है, तो बॉडी को किस तरीके से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है, जो कि ख़राब ना करें अंदर बॉडी को जाके ना। तो आर्नल्ड कहता है कि मैंने लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लिए। हम हमारे यहाँ पे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, डॉक्टर को पता ही तब चलता है जब मरने वाला होता है बंदा। ठीक है। तो अब स्टीरॉयड्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं, उसके अंदर ये होता है कि जो स्टीरॉयड होता है वो क्या कहते हैं, एक तो मसल बिल्डिंग के लिए होता है, दूसरा कटिंग के लिए होता है, तीसरा जो होता है वो पानी बॉडी में से निकालने के लिए होता है। जो स्किन के नीचे वाटर रिटेंशन होती है, जैसे कटिंग बाजियाँ नहीं होती है, तो वो उसके लिए होता है। ये एंड पे दिया जाता है जब आप कॉम्पिटिशन खेल रहे होते हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, लोगों को ये नहीं पता चलता
कि ओरिजिनल सप्लीमेंट क्या है, ओरिजिनल स्टीरॉयड क्या है, ठीक है, नकली कौन सा है। लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, गोरों के पास अवेयरनेस है, उनके ट्रेनर उनको बताते हैं। उन्होंने बड़े बड़े एथलीट्स ने किताबें लिखी हैं कि ये इस तरीके से गेम की जाती हैं। ये वही किताबों के ज़रिए से हम करवा रहे होते हैं, हमने अपना कुछ ईजाद नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो जितने भी एंगल्स हैं बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होते हैं सब गोरों के ही हैं, ठीक है। हमारे अंदर वो चीज़ ही नहीं है कि हम एक बंदे ने एज को क्रॉस किया है, उसका एक्सपीरियंस वो बुक पे लिखे कि जो आने वाली जनरेशन है वो इसको यूज़ करें, लेकिन नेवर, लोग करते ही नहीं हमारे यहाँ पे। लेकिन गोरा जो है वो किताब लिख जाता है, ठीक है। तो ये आपके समझने के ऊपर ही होती है। फिर एक चीज़ आती है कि जी अब क्या कहते हैं, चार्ल्स क्लास की मैं उस दिन सुन रहा था वीडियो में, वो कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, एक स्टीरॉयड आता है $2000 का, एक आता है $20000 का। वो आपके ऊपर होता है कि आपने कौन सा स्टीरॉयड लेना है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं जी, वो 2000 से 5000 वाला डॉलर का जो स्टीरॉयड वो ले लेते हैं। अब उनको पता भी है कि ये ख़राब है या इस तरीके से काम नहीं करेगा, या इसके अंदर यानी कि ऊपर नीचे हो सकता है। एक $20,000 का है, वो पता भी है कि कंपनी से प्रॉपर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से इसको निकाला गया है, या प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस है केमिकल्स के ऊपर, लोग वो नहीं लेंगे क्योंकि महंगे हैं, ठीक है। तो अगर वो ओवर डोज करते हैं, आर्नल्ड भी यही कहता है कि अगर आपने स्टीरॉयड लेने तो ओवर डोज नहीं करने, ओवर डोज करने के बाद आपका ज़रूर काम ख़राब होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से सप्लीमेंट्स में भी ये चीज़ ओवर डोज करेंगे तो जाएंगे। रोटी भी आप ओवर डोज खाएंगे ना, ओवर डोज अगर कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो वो अंदर जाके जमेगी, ठीक है। अगर सेल्स उसके अंदर एक्यूमुलेशन उसकी सेल्स की पूरी हो जाएगी ना, तो वो फिर ब्लड स्ट्रीम में घूमना शुरू कर देगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। उसके बाद क्या होगा, या तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, या आपको फैटी लीवर हो जाएगा। ये किसी इसी तरीके से होता है ना, अन्य वहाँ जब खाते हैं लोग। तो डाइटिशियंस वगैरह का इतना रोल नहीं है पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे, ठीक है। लोग बैठे हैं, खाते हैं, पीते हैं, कल को जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। तो इस तरीके से नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। तो इसलिए काइंडली जो स्टीरॉयड के ऊपर मैं बात कर रहा था उसमें यही है कि आप ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। नेचुरल बॉडी भी बनाई जा सकती है, मैंने भी बनाई है, बहुत सारे लोगों ने भी बनाई है नेचुरल फिजिक। बस प्रॉब्लम ये है कि उस साइज़ को गेन करना मुश्किल होता है, ठीक है। जितना आपकी बॉडी के अंदर, एक मज़े की बात बताऊँ, आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक स्टीरॉयड होता है, ठीक है। ऑलरेडी स्टीरॉयड मौजूद है और वो वर्क करता है जितना उसने करना होता है, नेचुरल स्टीरॉयड जिसे कहते हैं, ठीक है। अब स्टीरॉयड्स के अंदर स्टीरॉयड्स की आप लें तो हाफ लाइफ भी होती है, ठीक है। तो इसलिए अपनी जो डाइट है उसको अच्छे से परफॉर्म करें। डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है, सप्लीमेंटेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। सप्लीमेंट लोगों के का जो व्यू है ना वो बहुत गलत है, जो जिनको नहीं पता उन्होंने तो ये कहना है। जब मैं क्या कहते हैं, अब अगर बात करें ना कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है, देखिए अगर आपने स्टीरॉयड यूज़ करना है तो पहले तो आपने डॉक्टर के पास जाना जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, ठीक है। उसके पास जाएंगे, वो आपका चेकअप करेगा, वो उसके बाद आपके सबसे पहले तो हार्मोन्स का चेकअप करेगा, टेस्ट करेगा कि हार्मोन्स आपके अंदर कितने काम कर रहे हैं, काम के भी है कि नहीं है, ठीक है। आपको कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपके पेरेंट्स टू पेरेंट्स चलती आ रही है, ठीक है। तो आपको फिर वो बताएगा कि आपके प्रिस्क्रिप्शन देगा कि जी आपने ये स्टीरॉयड आप ले सकते हैं। फिर आपका जो ट्रेनर है वो आपको बताएगा कैसे लेना है। उसके बाद डॉक्टर वो आपका चेकअप करेगा। इसी के अंदर बाकी ये बात सच है कि ये जो गेम है ना, ये गाड़ियाँ तो क्या घर भी बिक जाते हैं, ठीक है। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर तक भी बिके हैं कॉम्पिटिशन्स में जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो लगाने के बाद आप कॉम्पिटिशन खेलेंगे या आप एक हद तक जाएंगे। अगर तो आपने कंपटीशन खेलना है, स्पीड में आना है, फिर तो ठीक है, फिर मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आपको इस तरह कोई लेना देना नहीं है, आप किसी को शोमेंट कराने के लिए बॉडी बना रहे हैं ना इतनी ज़्यादा, तो आई थिंक कि उसके बगैर भी बॉडी बनाई जा सकती है। बस उस तरीके से दिखाना प्रॉब्लम होती है, तो बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद फिर आपका चेकअप होता है। उसके बाद फिर स्टीरॉयड्स को वापस भी निकाला जाता है। अगर डाला जाता है ना तो निकाला भी जाता है, अगर नहीं निकालेंगे तो फिर आपके ये कहीं ना कहीं फंस जाएगा जाके, और उसके बाद फिर आप किसी तरीके से गुर्दे भी जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि इतनी पावर, जानवरों वाली पावर आपको मिल जाएगी। आपका सिस्टम तो अंदर छोटा सा ही है, दिल, आपके गुर्दे, आपके फेफड़े तो इतने ही है ना। तो जाहिर सी बात है किसी भी तरफ वक़्त आपकी समझ लें कि फ़्लाइट आ सकती है ऊपर से। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है लेने की, सुकून से अपनी फ़िटनेस बनाएं, ठीक है। अच्छे तरीके से खाएं पिएं और खुश रहें।